Good morning student, welcome back to another video of Economics Chapter 3 Money and Credit। पिछली बार जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ सेटिंग्स ठीक नहीं थी, इसलिए वॉइस नहीं किया था आपको, तो वापस से ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। आई होप कि आपने फिगर देख के समझ गए होंगे। बेसिकली इसमें ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना, इसमें ये रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है कि इंडिया में जो क्रेडिट का सिस्टम यानी कि लोन का जो सिस्टम है वो किस तरह से, कौन कौन जो पर्टिकुलर्स लोग हैं, हाउस होल्ड है, वो किस तरह से, ये रूरल एरियाज़ का डाटा है कि किस तरह से लोन ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो सिस्टम है ये किसके तहत आता है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ये सब सारी चीज़ें। पहले कुछ बेसिक्स देखें कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हाउ द पीपल ऑब्टेन द लोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। द वेरियस टाइप ऑफ लोन कैन बी कन्वेंशनली ग्रुप्ड है। ये जो लोन कैसे लेते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था, उसमें भी है कि ये इसको ग्रुप किया जाता है। ये जो लोन जो है लेने का, इनको ग्रुप किया गया फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर्स लोन में। तो फॉर्मल सेक्टर लोन क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। अमॉन्ग द फॉर्मर आर लोन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव। ये फॉर्मल लोन्स वो हैं जो बैंक या किसी कोऑपरेटिव से मिलता है, ठीक है। एंड दीज एंड द इनफॉर्मल लेंडर इंक्लूड मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। और जो लोन इन किसी भी लेंडर से, मनी लेंडर हो, ट्रेडर हो, एम्प्लॉयर हो, कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, उनसे लेते हैं, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर्स के लोन है। ग्राफ 1 में बेसिकली इन्हीं को डिटेल किया जाता है कि सोर्स ऑफ क्रेडिट जो रूरल इंडियाज़ के पास जो सोर्स ऑफ क्रेडिट है, जहाँ से वो लोन ले सकते हैं, वो कहाँ से मिलता है उनको, ये सारा डिटेल है इस ग्राफ में। इस मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। इसमें ये देखना है कि इसमें ज़्यादातर क्रेडिट जो है वो कहाँ से आ रहा है, फॉर्मल से आ रहा है, इनफॉर्मल से आ रहा है। उसके बाद देखें कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। एक बेनिफिट्स क्या है फॉर्मल सोर्स का कि इसको आरबीआई सुपरवाइज करती है। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट बैंक मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द आरबीआई डिपॉजिट एज द रिसीव। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा या फिर चैप्टर 2 में भी इसमें कुछ डिटेल है कि बैंक क्या करती है। बैंक के पास जितना भी डिमांड डिपॉजिट आपने सुना होगा, ये बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स जमा होते हैं, जो लोग जमा करते हैं, जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं, उनकी टोटल, फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक के पास 1 करोड़ कैश डिपॉजिट होते हैं तो उसका 50% वो क्या करते हैं, उनको एज ए कैश मेंटेन करते हैं, ताकि कभी भी डिमांड डिपॉजिट जिससे कभी भी आप आके लोग विड्रॉ कर सकें, उनको कोई नीड्स हो, चाहे वो बैंक से आए, एटीएम से आए, उनको वो फुलफिल कर सकें। और बाकी जो रेस्ट 85% है उसको वो लोन में लगा देते हैं, ठीक है। और वो इनका मेन जो बेनिफिट्स है, मेन जो सोर्स ऑफ इनकम बैंक का है वो कहाँ पे है कि जितना भी लोन वो देते हैं लोगों को, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो डिपॉजिटर को रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है, यही मेन सोर्स ऑफ इनकम है बैंक के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक में 10,000 डिपॉजिट करता हूँ तो बैंक मुझे कहेगा कि आप डिपॉजिट करें 10,000, मैं आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूँगा। और अगर मेरी जगह कोई और है और वो 10,000 का लोन बोरो करना चाहता है बैंक से, तो बैंक कहेगा मैं आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दूंगा कि अगर आप 10,000 लेते हैं तो इसका 15% के साथ आपको रीपे करना पड़ेगा, चाहे वो मंथली हो, ईयरली हो या डायरेक्ट हो, जो भी प्रोसेस है वो बैंकिंग प्रोसेस है। तो बेसिकली आप देखें कि बैंक ने मुझे 5% दिया 10,000 पे, या मैंने डिपॉजिट किया तो, और अगर कोई लोन लेता है बैंक से, क्रेडिट लेता है, ठीक है, क्रेडिट और लोन दोनों एक ही बात है, ठीक है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। और अगर कोई लोन ले रहा है 10,000 का तो उसको 15% उससे ले रहा है, वो क्या कर रहा है कि 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ से ले रहा है 10,000 पे, और मुझे 5% दे रहा है और 10% बैंक कमा रहा है। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम है बैंक के पास, एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं 80-90% जो बैंक कमाती है सबसे ज़्यादा वो लोन से ही कमाती है। मेन सोर्स ऑफ इनकम बैंक का यही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा बैंक का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जैसे कि एटीएम आपको प्रोवाइड कराते हैं तो उसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं। उसके बाद फिर मिनिमम बैलेंसेज है, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे चार्जेस हैं जिनके ज़रिए फाइन्स है, बहुत सारा पेनल्टीज़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे वो कमाते हैं। लेकिन ये सब एक स्मॉल अमाउंट में है, 10-20% के रेशियो में आप रखो इसको, लेकिन 80% जो है वो लोन के ज़रिए ही वो कमाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद आप देखिए, सिमिलरली द आरबीआई सीज द बैंक और गिवन लोन नॉट जस्ट अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर बट ऑल्सो स्मॉल कल्टिवेटर्स। इसके अलावा आरबीआई ये भी सुपरवाइज करती है, पहली चीज़ ये सुपरवाइज करती है कि ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। प्रॉपर फंक्शनिंग से क्या मतलब है कि ये जो लोन दे रहा है बैंक, ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए तो लोन नहीं दे रहा है, बल्कि ये सिर्फ छोटे कल्टिवेटर्स को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, या जो छोटे बोरवर्स हैं उनको भी प्रोवाइड करा रहा है, नहीं करा रहा है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए।
कि ऐसा नहीं हो कि अमीर और अमीर हो, गरीब और गरीब हो, कि कोई गरीब है, कोई किसान है, या किसी कोई छोटे छोटे शॉप्स हैं, उनको इमरजेंसीज में लोन चाहिए, चाहे कोई भी नेशनल डिजास्टर्स हो या किसी भी तरह की पेंडेमिक सिचुएशन जैसा कि अभी है, तो उन लोगों को भी लोन दे, ना कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए बड़े बड़े लोगों को लोन दे और अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाए। बल्कि ये भी गवर्नमेंट करना, आरबीआई का काम है कि बैंक जो है वो हायर सेक्शंस के अलावा लोअर सेक्शंस को भी लोन दे रहा है नहीं दे रहा है। Periodically, bank have to submit information that RBI has how much they are lending to whom and what kind of and what rate of interest। और इसके अलावा ये भी बैंक को ये डिटेल सबमिट करना, बैंक का काम है आरबीआई को सबमिट करना कि आपने लोन किन किन को दिया है और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है। ठीक है, ये चीज़ है। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। अब बात करें इनफॉर्मल सेक्टर में, तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इनकी एक्टिविटीज़ को, इन क्रेडिट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता हो जिस तरह से फॉर्मल सेक्टर में होती है, जो आरबीआई करता है। इनफॉर्मल में कोई नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं, देखिए कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन मोस्टली ज़्यादा होते हैं। देयर आर नो वन स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स। कोई किसी से कितना भी इंटरेस्ट ले रहा है, मजबूरी का ज़्यादा फायदा उठा रहा है, इसको रोकने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, एंड टू गेट देयर मनी बैक, क्योंकि इनफॉर्मल है। कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर, मोस्ट ऑफ इनफॉर्मल लेंडर चार्ज अ मच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली है कि फॉर्मल के कंपेयर में इनफॉर्मल लोग ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। दस द कॉस्ट ऑफ बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज़ मच हायर। जो लोन का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, हम ग्राफ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आप देखें कि रूरल इंडियाज़ में जो लोगों के पास लोन लेने का सोर्स है वो कहाँ कहाँ से है। देखें, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह से जो रूरल इंडियाज़ में वो 25% लोन लिया जा रहा है, कमर्शियल बैंक से 25%, 50% ये हो गए। अब रेस्ट 50 में देखिए कहाँ कहाँ से। गवर्नमेंट डायरेक्ट से 1% मिल रहा है, अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से 5%, नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से 2%, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से 8%, और मनी लेंडर से 33%, और लेंडर से 1%। तो अब हम इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि इंडिया में कितने परसेंट फॉर्मल लोन्स लिए जा रहे हैं रूरल इंडिया में, रूरल हाउस होल्ड में, और कितने फॉर्मल सेक्टर है, कितने फॉर्मल और कितने इनफॉर्मल है। तो बेसिकली आप देखेंगे, मैंने पढ़ा था फॉर्मल क्या है कि लोन्स आर बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। तो बैंक और कोऑपरेटिव मिला के 50% लोन मिल रहा है रूरल इंडिया में, और 50% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में मिल रहा है। 51% बैंक गवर्नमेंट भी फॉर्मल्स में आ जाते हैं, लेकिन आप 49% आप देखेंगे ये इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है लोगों के पास रूरल इंडिया में। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, देयर आर नो वन स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन ऑफ देगर मनी बैक कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर। मोस्ट ऑफ इनफॉर्मल लेंडर चार्ज अ मच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग मीन्स अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज टू रीपे द लोन। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो बोरोवर हैं उनकी अर्निंग का ज़्यादातर हिस्सा लोन को चुकाने में ही चला जाता है। हेंस बोरोवर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्फ, एज वी सॉ फॉर श्यामल इन सोनापुर। जो ऊपर हिस्ट्री दिया है श्यामल का सोनापुर का, उसमें उन्होंने इस तरह की यही स्टोरी मेंशन की है। In certain cases, high rate of interest for borrower can mean that amount to be repaid is greater than the income of borrower। कभी कभी लोन इतना ज़्यादा होता है जितनी उनकी इनकम भी नहीं होती सिचुएशंस में। जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल आप देखिए, कोई फार्मर है, वो लोन लेता है, ठीक है, 50,000 का खेती करने के लिए, वो उसके बाद उससे पेस्टिसाइड लेता है, बहुत सारे में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदता है और खेती करता है। किसी भी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, फॉर एग्जांपल जैसे कीड़े अगर बहुत ज़्यादा लग गए या बाढ़ आ गया तो गवर्नमेंट थोड़ी बहुत सब्सिडी देती है। वो 50,000 तो नहीं उसका पे करेगी, उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं, फसल उसका बर्बाद हो गया, नहीं हो पाया, तो वो तो 50,000 का उसके पास लोन रह गया। नेक्स्ट ईयर उसके पास सोर्स ऑफ इनकम भी वही है, खेती से ही लेगा। नेक्स्ट ईयर फिर लोन बोरो करेगा, और नॉर्मल मिला जुला के ठीक ठाक अगर खेती हुई, अच्छी खासी अर्निंग भी हुई, तो उसके पास डबल लोन्स होते हैं। जितनी उसकी अभी इनकम नहीं हुई है उससे ज़्यादा उसके पास लोन होता है, इस ईयर का भी, प्रीवियस ईयर का भी। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। दिस कुड लेड टू इंक्रीजिंग डेट, जिससे उनका कर्ज बढ़ता जाता है। जैसे कि रामायण सोनापुर में उन्होंने ऊपर में स्टोरी मेंशन की है। एंड डेट ट्रैप्स ऑल्सो, पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एंटरप्राइज और बोरोविंग में नॉट टू सो बिकॉज द हाई कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखें कि हायर ऑफ रेट ऑफ
इंटरेस्ट की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे जो इंटरप्राइजेस बिजनेस है वो नहीं कर पाते हैं। अब ये देखिए, अगर बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये देखिए इनडायरेक्टली ये नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है कि अगर लोग ग्रो नहीं करेंगे, चाहे वो एज ए एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो मतलब इंटरप्राइज के जरिए हो, या छोटा कोई भी अपना बिजनेस हो, या सेल्फ रिलायंट हो, अगर वो रिलायंट नहीं होगे, सेल्फ रिलायंट होगे, तो कंट्री नहीं होगी। जैसे कि अभी है ना आत्मनिर्भर, जिस तरह का अभी टॉपिक चल रहा है, तो लोग जब आत्मनिर्भर नहीं होंगे, देश कैसे आत्मनिर्भर होगा? उसकी ये भी एक रीजंस बनता, वन ऑफ द रीजंस इज देयर, कि लोगों के पास कर्ज बहुत है। फॉर दीज रीजन बैंक एंड कोऑपरेटिव्स सोसाइटी नीड टू लीड मनी, नीड टू लेंड मोर, दिस वुड टू हायर इनकम एंड this would lead the higher incomes, and many people could then borrow cheaply of a variety of needs. They could grow crops, do not do businesses, set up small scale industries, etc. They could set up new industry or trade in goods. Cheap and affordable credit is a crucial for the country's development. अब सवाल ये है कि ये जो है बातें कर रहे हैं कि ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोगों को हाई मिल रहा है, लोगों को लो क्यों मिलना चाहिए, मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए? इसके लिए मेन टर्म ये है कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। लोगों का डेवलपमेंट होगा तो लोग जो जिस नेशंस के पीपल हैं उनका नेशन का डेवलपमेंट हो। लोग जब कोई भी कंट्रीज कैसे डेवलप करते हैं, जब वहाँ के लोग डेवलप होते हैं, ठीक है, लोग ही डेवलप नहीं होंगे तो कंट्रीज कैसे डेवलप होगा? इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट एंड हु गेट्स व्हाट। कि इसमें बेसिकली आप देखें ग्राफ में, मैं आपको समझा देता हूँ ये भी टॉपिक। कि इस ग्राफ में क्या कह रहा है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल से कौन लोग कितना लोन किस सोर्स से ले रहा है, फॉर्मल से इनफॉर्मल से। आप ये देखिए, ये जो ब्लू पार्ट है इसमें इनफॉर्मल सेक्टर्स के लोन को डिस्कस किया गया और पर्पल में फॉर्मल को। उसमें देखें कि ओवरऑल ये डेटा जो है आपको ऑफ ऑल द लोन टेकन बाय द अर्बन हाउस होल्ड व्हाट परसेंटेज, यहाँ पे अर्बन का है, जैसे वहाँ पे हमने प्रीवियस ग्राफ में हमने देखा था रूरल एरिया, यहाँ पे अर्बन का दिखाया गया कि अर्बन एरियाज़ में जो लोग हैं, जो अर्बन हाउस होल्ड है, वो कितना परसेंट लोन कहाँ से ले रहा है, फॉर्मल से ले रहा है या इनफॉर्मल से ले रहा है। उसमें देखें कि अर्बन एरियाज़ में जो पुअर है वो 85% लोन इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहा है, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या है ये आपको मालूम है, एंड 15% फॉर्मल से। फिर हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, वो जैसे मिडिल क्लास इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, ये लोग 53% इनफॉर्मल से एंड 47% फॉर्मल से लोन ले रहे हैं। उसके बाद वेल ऑफ, जिसको हम रिच कह सकते हैं, वेल ऑफ हाउस होल्ड, ये भी एक अपर मिडिल क्लास जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ये 72% फॉर्मल सेक्टर से एंड 28% इनफॉर्मल सेक्टर से। और जो रिच हाउस होल्ड है वो 90% फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं और 10% इनफॉर्मल सेक्टर से। तो ये क्राइटेरिया है अर्बन हाउस होल्ड का। तो ये दो जो ग्राफ है, अर्बन हाउस होल्ड एंड रूरल हाउस होल्ड, ये दोनों ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद एक नोट्स बना सकते हैं, व्हाट इज़ फॉर्मल सेक्टर, व्हाट इज़ इनफॉर्मल सेक्टर, ओके, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ एंड। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि वाई डू वी नीड टू इंक्रीज फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को हम क्यों इम्प्रूव करें, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, इसको आरबीआई सुपरवाइज कराती है, इसमें लोकल मतलब छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल कल्टीवेटर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्मॉल बोरोवर्स है, उनको भी मिल पाता है, एक प्रॉपर फंक्शनिंग है इसमें। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी कोऑपरेटिव से, बैंक से लोन लिया, कुछ तरह का स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ किया, और किसी भी तरह का दिवालिया हो गया या जल गया, किसी भी तरह की चीज़ें हैं तो, और आप नहीं पे कर पाते हैं, तो उसमें वो क्या है, उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स, ठीक है। तो उसमें है कि कभी कभी मामला कोर्ट में जाता है, तो वहाँ पे लोगों को यानी कि बहुत कम अमाउंट पे करना पड़ता है, या कभी कभी माफ़ भी हो जाता है, उसको गवर्नमेंट पे करती है। तो ये सब फ़ायदा होता है फॉर्मल का। इनफॉर्मल में क्या है, आपको देने ही देने होते हैं, कोई ही नहीं है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फॉर्मल को हम क्रेडिट करके हम कंट्रीज़ को डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। और ये चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट कौन दे रहा है, फॉर्मल सोर्स ऑफ दे रहा है। तो इसीलिए हमें फॉर्मल सोर्स को इम्प्रूव करना भी ज़रूरी है। तो ये सब सारी चीज़ें, ये दो ग्राफ आप ड्रॉ करके भेज सकते हैं। ये दोनों डेफिनेशन फॉर्मल इनफॉर्मल्स क्या है, बेटर्स क्या है इनमें, रूरल इंडियाज़ को कितने परसेंट कहाँ से मिल रहा है, और फॉर्मल से मिल रहा है कितने परसेंट इनफॉर्मल से मिल रहा है, अर्बन हाउस होल्ड को कितने परसेंट फॉर्मल से लोन मिल रहा है, कितने परसेंट इनफॉर्मल से। ये दो ग्राफ है, दोनों ग्राफ को आप ड्रॉ करके ग्रुप पे सेंड करें। और फॉर्मल सोर्स क्या है, इनफॉर्मल सोर्स क्या है, ये दोनों, ये 4 क्वेश्चंस हो गए। इनके अलावा कि वाई डू वी नीड टू इम्प्रूव फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, 5 क्वेश्चन है आपका होमवर्क, आप इसको करके लाएंगे।
इसके अलावा ये थोड़ा सा टॉपिक और रह गया इस चैप्टर में कि मोस्ट लोन फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर कैरी अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डू लिटल इंक्रीज द इनकम ऑफ बोरोवर, ये हमने पढ़ा ऊपर में। Thus, it is necessary that bank and cooperative increase their lending particularly in the rural area। इसीलिए ये ज़रूरी हो गया है बैंक और कॉपरेटिव्स के लिए, ये जो अपना बैंक है, ये जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, ये रूरल एरियाज़ में यानी कि अब गांव घर में जैसे आप बैंक बढ़ रहे हैं तो उनको इम्प्रूव करें, इंक्रीज़ करें, सो दैट इससे क्या होगा कि डिपेंडेंस ऑफ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट रिड्यूस है। जो लोग इंडिपेंडेंट हैं मतलब सॉरी डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सोर्स पे, उनकी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। सेकेंडली, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन नीड टू एक्सपैंड, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरी वन रिसीव्स दिस लोन। ये भी ज़रूरी है, बल्कि इम्प्रूव फॉर्मल सोर्स इम्प्रूवेशन के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हर किसी को लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये भी बहुत ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है। एट प्रेजेंट इट इज़ रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट वेयर एज पुअर हैव डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट। जैसा हमने ऊपर के ग्राफ में रूरल हाउस होल्ड में भी और अर्बन हाउस होल्ड में दोनों में हमने देखा है। रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी, ऑलमोस्ट आप लोगों को मालूम होगा। It is important that formal credit is distributed more equally so the poor can benefit from cheaper loans। अब पुअर्स को अगर बेनिफिट्स होगा तो वो उनकी कंडीशन अच्छी होगी, इकोनॉमिक वेल्थ अच्छा होगा, उससे इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है। In next video we will discuss about self-help group for the poor, okay, and summary up, and after that we will discuss about the all exercise question and answer. I hope you like it. If you have any doubt, message me in the comment box or in my YouTube channel, and don't forget to subscribe my channel. Okay, have a nice day. Goodbye.